आज हम डाउरी डेट को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने वाले हैं। डाउरी डेट मतलब कि दहेज हत्या, जो कि पुराना जो कानून था उसमें जो धारा हुआ करती थी 304 बी हुआ करती थी। लेकिन जो अब नया कानून आ गया है उसमें जो धारा है वो हो गई है 80। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, जिसमें ये बताया गया है जो डाउरी डेट के लिए केस किया जाता है किसी महिला को लेकर के, तो ऐसे में जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसे किस तरह से कसूरवार ठहराना चाहिए और किस तरह से नहीं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग करना क्या है कि वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब तक तो ये हर व्यक्ति को मालूम हो चुका होगा कि जो पुराना कानून था वो अब बदल चुका है, उसकी जगह पे अब जो जगह ले ली है वो नए कानून ने ले ली है। जो कि पुराना कानून था आईपीसी, अब उसकी जगह आ गया है बीएनएस। डाउरी डेट का जो सेक्शन था आईपीसी में 304 बी, अब उसकी जगह जो बीएनएस है उसकी धारा जो है 80, वो डाउरी डेट के बारे में बात करता है। अब डाउरी डेट में कहा क्या गया है, जो कि ये कहता है कि शादी के 7 साल के अंदर अगर किसी महिला की अननेचुरल तरह से डेथ होती है, अननेचुरल डेथ कई प्रकार से हो सकती है, जैसे कि महिला को जला करके मार दिया, या फिर फांसी लगा दी, या उसको मार मार के इतनी तरह उसको बेरहम से मारा कि उसकी हत्या हो गई, या फिर उस महिला ने खुद आत्महत्या कर ली है। यानी कि महिला की 7 साल के अंदर किसी भी तरह से अननेचुरल डेथ होती है, और उस अननेचुरल डेथ के अंतर्गत ये दिखाया जाता है कि उसकी हत्या के पहले या आत्महत्या के पहले उसको शारीरिक रूप से बहुत मारा पीटा गया, उसको हैरास किया गया, परेशान किया गया, जो कि शादी के 7 साल के अंदर। और ये चीज जब साबित हो जाती है कि किसी महिला को परेशान करके या उसको हरास करके दहेज की डिमांड को लेकर के उसकी हत्या की गई है, या उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली है, तो इसे कहते हैं डाउरी डेथ। आप लोगों को एक बात और मालूम होनी चाहिए, जो डाउरी डेथ है, जो आईपीसी में धारा 304 बी है, उससे रिलेटेड एक इंडियन एविडेंस एक्ट में धारा है जो कि 113 बी, उसे भी देखा जाता है। वो आखिर क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर किसी महिला की अननेचुरल डेथ होती है, वो चाहे फांसी लगा के की गई हो, चाहे उसको परेशान किया गया हो, डाउरी को लेकर के यानी कि दहेज को लेकर के अगर उसकी अननेचुरल डेथ होती है, तो यही माना जाएगा, यही कंसीडर किया जाएगा कि वो डाउरी डेथ के अंतर्गत आता है। लेकिन 113 बी ये भी कहता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगा है, अगर वो इस चीज को झूठ साबित कर देता है, अगर उसने ऐसी गलती नहीं की है और कोर्ट में साबित कर देता है कि उसने उस महिला को परेशान नहीं किया है, हैरास नहीं किया है, तो वो जो आरोप लगा है वो खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर वो साबित नहीं कर पाता है कोर्ट में कि उसने उस महिला को हैरास नहीं किया है, परेशान नहीं किया है, तो उसे डाउरी डेथ के अंतर्गत ही कंसीडर किया जाएगा। जिस केस के बारे में हम आप लोगों से बात कर रहे हैं उसमें होता ये है कि इसमें 3 लोगों के ऊपर आरोप लगाया जाता है। पहला उस महिला का पति, दूसरा उस महिला के ससुराल वाले, तीसरा उस महिला के जीजा जी। तो इसमें होता ये है कि जीजा जी जो आदेश आता है उसे चैलेंज करते करते पहुंच जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसमें होता यह है कि जब 3 लोगों पर आरोप लगता है तो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश जो आता है वो ये आता है कि इन लोगों ने डाउरी डेथ किया है। लेकिन जब जीजा जी चैलेंज करते करते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप किस आधार पर ये चीज बोल सकते हैं कि हमारी गलती है, हमने ये अपराध किया है, जो कि हमने किया ही नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज देखती है और विचार करती है। जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 113 बी है, यानी कि 113 बी, उसमें ये कहा गया है कि किसी महिला का अननेचुरल डेथ होना केवल ये नहीं साबित करता है कि उसकी डाउरी डेथ हुई है।
यानी कि सिर्फ अननेचुरल डेथ होने की वजह से किसी व्यक्ति को आप पनिश नहीं कर सकते हैं। आपको ये दिखाना होगा कि उस महिला का अननेचुरल डेथ हुआ है और उसके पहले उस महिला को परेशान किया गया है। यानी कि किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले आपको कोर्ट में सबूत ला करके देना होगा। बस आप चिल्लाए जा रहे हैं कि इस महिला की अननेचुरल डेथ हुई है, लेकिन आपने कोई सबूत तो ला करके दिया नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप ये सबूत ला करके नहीं देंगे, जब तक आप ये प्रूफ नहीं करेंगे कि इस व्यक्ति ने उस महिला को हैरास किया है, उससे डाउरी की डिमांड की गई है या की है, तो हम जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता है तो हम इन्हें पनिश कैसे कर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि जब भी डाउरी डेट का केस कोई आता है तो हम सिर्फ 304B या फिर BNS का सेक्शन 80 ही नहीं देखते हैं, हम इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन है 113B उसे भी देखते हैं, जो कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल इतना कह देने से कि महिला की अननेचुरल डेथ हुई है, इस आधार पर किसी को पनिश नहीं किया जा सकता है। आपको सबूत के साथ ये भी दिखाना पड़ेगा कि उस महिला की हत्या के पहले या आत्महत्या के पहले उसे हैरास किया गया है और परेशान किया गया है। और अगर आप इस चीज का सबूत नहीं ला पाते हैं कि महिला की हत्या करने के पहले उसे परेशान किया गया है, हैरास किया गया है, तो आप किसी पुरुष के ऊपर डाउरी डेट का केस नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में होता यह है कि जीजा जी के अगेंस्ट में कोई भी सबूत नहीं आता है कि उन्होंने डाउरी डेट का केस कॉज किया है, जिसके आधार पर जीजा जी को बरी कर दिया जाता है। तो जो केस का नाम है वो है राम प्यारे बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। अगर इस तरह से आपके ऊपर भी झूठा दहेज हत्या का आरोप लगाया गया है और जिन लोगों ने आपके ऊपर ये केस किया है उनके पास अगर एविडेंस नहीं है, आपने ऐसी कोई गलती ही मान लीजिए नहीं की है, जब आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो उन लोगों के पास एविडेंस होगा भी नहीं, साक्ष्य होगा ही नहीं। जब आपने ऐसी गलती नहीं की है तो आप इस जजमेंट के आधार पर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रही होगी। जो झूठे केस में फंसे हुए हैं वो लोग इस जजमेंट के आधार पर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और भी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।